हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस पर, जहां पर आपको अभी तक मैथ की वीडियोस मिल रही थी। क्लास 10th की प्रश्नावली एक ए भी कराई गई थी, एक बी भी कराई गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक, अगला वीडियो होगा इंग्लिश ग्रामर से, और ग्रामर के हम पहले टॉपिक पे पढ़ेंगे, अपना नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आइए देखते हैं बोर्ड पे। नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। अभी तक आपने नाउन पढ़े होंगे, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा एक कहानी के रूप में नाउन को देखेंगे, ताकि अच्छे से हमें समझ में आ सके। तो अभी आपने देखा कि नाउन हमने लिखा बोर्ड पे नाउन। अब देखिए नाउन की परिभाषा देखते हैं कि नाउन की परिभाषा होती क्या है। तो आपने अभी तक किताबों में पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। वो तो सबको पता है कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का, किसी या तो वस्तु का नाम हो सकता है, या तो किसी जानवर का नाम हो सकता है। लेकिन नाउन अगर आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा आइए देखते हैं। ऑल दैट वी कैन सी, फील और थिंक इज कॉल्ड नाउन। जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं, वो सभी चीज़ें नाउन ही होती हैं। जैसे हम किसी चीज़ को सोचते हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी आकृति जरूर आती है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ बताएं, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ लिखें, जैसे आप किसी स्थान का नाम है, अगर आपने स्थान का नाम देखा, मान लीजिए आपके दिमाग में आया दिल्ली, आपने कहा दिल्ली, तो आपके दिमाग में एक बार ऐसा जरूर आता होगा, आपके माइंड में एक बार ऐसा जरूर फिट होता होगा कि दिल्ली ऐसी होगी। तो जिस चीज़ की हमारे दिमाग में आकृति बन जाए, वो सारी चीज़ें नाउन है। मान लीजिए जैसे आप किसी एनिमल, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में गोट यानी कि बकरा या बकरी के आपके दिमाग में ख्याल आया, तो आप जैसे ही आप गोट बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक बार ये जरूर आता है कि गोट यानी कि बकरी ऐसी होती है, तो वो भी आकृति आपके दिमाग में सेव होती है। अब जैसे वो आकृति आपके दिमाग में सेव हुई, तो वही सारी चीज़ें हैं जिनकी आप कल्पना करें और उनका इमेज आपके यानी आकृति दिमाग में बन जाए, तो वो सारी चीज़ें आपकी नाउन होती हैं। इसलिए हमने एक ये परिभाषा भी दी है, ऑल दैट वी कैन सी, फील और थिंक इज कॉल्ड नाउन। जो कुछ भी हम देखते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। अभी तक आपने देखा कि नाउन की परिभाषा क्या है, आखिर नाउन है क्या, अभी तक हमने ये समझा। आइए आगे हम देखते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपने अभी तक पढ़े थे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और 5वां अंतिम नाउन जो होता है वो है मटेरियल नाउन। तो आइए ये सारे नाउन को हम एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से आपको नाउन बताते हैं। बोर्ड पे हमने एक बकरा ड्रॉ किया है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में गोट कहते हैं। तो हमने एक गोट ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए आप कहीं बाजार में जाते हैं, कहीं से एक बकरा खरीद के लाए, चलिए बकरा खरीद के लाए, हमने ड्रॉ भी कर दिया यहाँ पे बकरा, जिसे हम गोट कहते हैं इंग्लिश से। तो हमने गोट को ड्रॉ किया, आप बाजार से बकरा खरीद के लाए। जब आप बाजार में बकरा खरीदने के लिए गए तो आपने देखा कि वहाँ पे कई बकरे थे। उनमें से आपने कहा कि हमें एक बकरा चाहिए। तो जब आपने एक बकरे का जिक्र किया तो पूरी की पूरी जाति थी, एक जो बकरों की जाति थी, तो उनमें से आप एक बकरा लेकर के आ गए। तो जब वो बकरे को हमने देखा, तो एक जाति की जब बात करें, जब किसी प्रॉपर ना हो, मतलब उसका नाम ना हो, केवल एक जाति हो, जैसे मान लीजिए कभी किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, तो हम जब किसी के यहाँ लड़का या लड़की पैदा होती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि सीधा मोहन पैदा हो गया या तो रानी पैदा हो गई। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि या तो लड़का हुआ या तो लड़की हुई। तो वो भी क्या एक जाति दिखाता है कि एक या तो लड़का पैदा हुआ है या तो लड़की पैदा हुई है। इसी प्रकार बकरा है, बकरे को आप लेकर के आए बाजार से। जब आप बकरे को लेकर के आए तो हमने कहा कि बकरा घर आया, तो इसके बाद ये कौन सा नाउन हुआ? चूंकि ये बकरा है तो एक नाउन हुआ, ये कॉमन नाउन। अब आप इसको घर में लेकर के आए। जब हम किसी जानवर को, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता लेके आता है, तो कुत्ते का भी नाम रख देता है अपने, जैसे मान लीजिए टॉमी रख दिया,
रामू रख दिया। इस तरह से हम कुत्ते का भी नाम रख देते हैं। तो मान लीजिए बकरा हो गया हमारा, बकरे का हमने नाम रख दिया श्यामू, तो ये हमारा बकरा क्या हो गया, श्यामू नाम का बकरा हो गया। तो जब हमने इसका नाम रख दिया, अब चाहे भीड़ में चाहे जितने बकरों के बीच हो, चाहे 10 बकरों के बीच हो, चाहे 20 के बीच हो, तो जब आप अपने बकरे को बुलाएंगे तो कहेंगे श्यामू इधर आओ, या तो श्यामू को पकड़ के आप लेकर के आओगे तो ये कहोगे आप ये श्यामू नाम का बकरा हमारा है। तो जब आपने इसका नाम कर दिया तो ये नाउन हो गया प्रॉपर नाउन, चूंकि ये एक नाम हो गया ना, तो जब ये नाम हो गया तो ये हो गया एक प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम हो गया यानी कि प्रॉपर नाउन। अब जैसे मान लीजिए आप घर में बकरा लाए, इसके बाद उसका नाम रखा, नाम हो गया श्यामू। श्यामू के बाद आपने देखा कि अब बकरा है और भी कई साथ में बकरे होते हैं, वो भी साथ में झुंड में जब चरने के लिए जाते हैं तो एक समूह में जब चरने के लिए गए, जैसे आप बाजार से भी लेकर के आए तो वो भी एक समूह था ना। तो जब समूह की बात करें, एक से अधिक हो और एक समूह में हो, तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा होगी, कलेक्टिव नाउन। अब जब हम बकरा लेके आए, कुछ दिन उसको घर में रखते हैं, घर में रखने के बाद उसको बढ़िया से खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। इसके बाद वो थोड़ा सा जब हष्ट पुष्ट हो जाता है तो उसको हम बाजार में कसाई के पास बेच देते हैं। हम उसको जब कसाई के पास बेच देते हैं तो बकरे को वो क्या करता है, कसाई अपने पास रख करके 2-4-6 दिन रखता है और इसके बाद उसको काट देता है। जब उसको हलाल करता है या काट देता है तो उसके छोटे छोटे पीस करता है। छोटे छोटे पीस मान लीजिए उसके कर दिए, ये हमारा बकरा था, इसके छोटे छोटे पीस कर दिए। जब इसके पीस हो गए तो ये किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा खाने के लिए बन गया, जिसे हम कहते हैं मटन। जब ये छोटे छोटे फॉर्म में बन गया तो हम इसको मटन कहते हैं। जब ये मटन हो गया तो ये खाने पीने की वस्तु हो गई। तो जब ये मटन का रूप ले लेगा तो ये खाने पीने की वस्तु हो गई। तो जो खाने पीने की वस्तु है वो हमारी हमेशा होती है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन वो भी होता है जिसको जिस पदार्थ से हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकें। जैसे मान लीजिए सोना है, सोने से हम हार भी बनाते हैं, सोने से हम कई चीज़ें आभूषण भी बनाते हैं, वो एक मटेरियल नाउन हो गया। जैसे इस तरह सिल्वर यानी चांदी को ले लीजिए, चांदी भी हमारा मटेरियल नाउन है, उससे भी हमने यानी कितने प्रकार के आभूषण बनाते हैं। और इस तरह जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी से भी नहीं यानी हम कितने प्रकार के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, मेज है, कुर्सी है ना, यानी कितने प्रकार की हम चीज़ें बनाते हैं। तो जो भी चीज़ मटेरियल नाउन वो है जिसपे हम किसी चीज़ को बना सकें। एक चीज़ से, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, उससे हम किसी चीज़ को बनाना है तो जिससे बन जाए दूसरी चीज़, वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। और खाने पीने की चीज़ भी हमारी मटेरियल नाउन होगी। तो जो मटन हुआ हमारा वो हुआ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी चित्र के माध्यम से जानते हैं। जब देखिए अपने मटन के फॉर्म में ये बन गया, जब इसको काट दिया गया तो ये मटन के फॉर्म में बना, तब आप मटन घर लेकर के आते हैं। घर लेकर के आए तो बढ़िया से उसको एक कढ़ाई में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक कढ़ाई हो गई, इस कढ़ाई में आपने मटन के पीस डाल दिए और इसके बाद नीचे से यहाँ आग लगा दी, ये आग जलने लगी, मान लीजिए आग लगा दी। और इसके बाद इस पर थोड़े से मसाले डालते हैं। जब इस पर मसाले डाले गए तब आपने देखा कि इसके अंदर से एक अजीब सी बढ़िया अच्छी सी खुशबू निकलती है। तो वो जो स्मेल होती है, उसको हम केवल सूंघ करके महसूस कर सकते हैं, ना कि हम उसको छू सकते हैं और ना ही उसको हम पकड़ करके घर ले आ सकते हैं कि आज चलिए खुशबू निकल रही है, कल भी इसको सूंघेंगे तो इसको पकड़ करके हम घर ले आए। ऐसा नहीं हो सकता है। जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सके और ना छू सके और ना ही देख सके, सिर्फ हमें इसका स्मरण हो कि हमने महसूस की कि खुशबू कैसी है। जैसे मान लीजिए आप मिठाई खाने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए आपने किसी ने मिठाई खाई, तो जैसे मान लीजिए आपने मिठाई में रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला जिसने खाया वही स्वाद बता सकता है ना, कोई दूसरा नहीं खाएगा, वो केवल मुंह देखेगा दूसरे का, बाकी दिखाएगा थोड़ी ना। तो उसी तरह है कि जब इसके मटन हमने बनाया कढ़ाई में डाल करके, तो उससे जो स्मेल निकली तो उसको हमने सूंघा, तो जब वो स्मेल निकली तो स्मेल कौन सा नाउन हुआ, स्मेल हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से आपने 5 प्रकार के नाउन एक कहानी के माध्यम से पढ़े। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा और ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो अभी तक हमने कहानी के माध्यम से अपने नाउन पढ़े।
जो एक हमने कहानी बताई, कहानी के माध्यम से आपने पांचों प्रकार के नाउन को जाना। तो अब नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन नाउन को कितने भागों में बांटेगा ये भी आप जान लें। तो देखिए नाउन, तो नाउन को हमने बताया कि नाउन को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो एक हुआ COUNTABLE यानी कि काउंटेबल नाउन, और दूसरा हुआ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो है जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जिन नाउन्स की हम गिनती कर सकते हैं वो नाउन्स होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन, और जिन नाउन की हम गिनती ना कर सके वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारे 3 प्रकार के नाउन आते हैं। एक नाउन होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। इन नाउन्स की हम गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ जैसे हमने बताया था ना कि मटेरियल नाउन हुआ तो उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। कि जैसे मान लीजिए आपने चावल खाए, तो आप ये नहीं कहते हैं कि हमने 1 चावल खाया या 2 चावल खाया, आप सीधे ये कहते हैं कि हमने 1 चम्मच चावल खाई या 2 चम्मच चावल खाए, ऐसा ही कहते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए हमने रोटी खाई, तो आप कह रहे होंगे कि रोटी गिनती करते हैं कि हमने 2 रोटी खाई। तो जरूरी नहीं ना कि आप 2 रोटी खाते हैं तो अगला भी 2 रोटी ही खाए, आप 3 रोटी खाते हैं तो अगला भी 3 रोटी खाए। तो इस प्रकार से रोटियों की भी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो होते हैं एक मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मान लीजिए बताया था कि जिस चीज की हम स्मरण कर सके, केवल महसूस कर सके, ना उसे हम देख सके और ना छू सके, वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी हो गया, जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी ईमानदारी। तो आप जैसे मान लीजिए कोई आपसे झूठ बोलता है या तो ईमानदारी से बात करता है, तो आप ईमानदारी उसकी देखते नहीं हैं, सिर्फ क्या करते हैं उसको महसूस करते हैं कि वो झूठ बोल रहा है आखिर कि सत्य बोल रहा है। इसी तरह मान लीजिए किसी का सुख है दुख है, तो क्या करते हैं, आपको दिखता नहीं कि सुख है कि दुख है, क्या करते हैं, सिर्फ आप उसको महसूस करते हैं कि उसको सुख है या दुख है। तो आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन हमारे 3 प्रकार के हमने बताए होते हैं। तो एक हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा हुआ कॉमन नाउन और तीसरा हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से हम देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स को भी देखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमने बताए थे कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मटेरियल नाउन और दूसरा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने आपको समझाया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो मैं भी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो हाई स्कूल में विद्यार्थी जो पेपर देंगे अगली 2023 में अपना बोर्ड पेपर देंगे, उसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा नाउन, उस पर आपको पूछेगा कि नाउन छांटिए। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप ये वीडियो हमारा देखते हैं तो आपको श्योरिटी है कि 1 नंबर आपका पक्का होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। आपको कहानी के माध्यम से और अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको फार्मूले सहित बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट सहित बता रहे हैं हर चीज़ें। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आगे हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, वीडियो हमारा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। जो भी डाउट्स हो, आपको कहीं भी कुछ भी समस्या आती है तो आप हमें सीधे कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स पूछिए, उसका आपको निस्तारण वीडियो के माध्यम से भी दिया जाएगा और आपके पर्सनल डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये आज नाउन का टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।